ऑटोमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे टाटा स्टील के बारे में। देखिए, अब किसी भी शेयर को आपको लेना है तो आगे आने वाले फ्यूचर में उसका क्या वो शेयर का दाम आगे बढ़ सकता है या घट सकता है, ये कुछ अनुमान लगाने वाली चीज़ें होती हैं। मुझे ऐसा लगता है, महादेव ट्रेडिंग टिप्स को ऐसा लगता है, टाटा स्टील, अब देखिए टाटा स्टील का कितना सारा काम है। एक तो टाटा भरोसेमंद लायक आपको नाम मिल गया। चलिए, दूसरी बात कि इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होने हैं बाकी है, जैसा कि आपने बजट में भी सुना है, रेलवे का घर निर्माण होना है। इतना सारा पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो घर भी बनेंगे। एक परिवार के अभी मान लिए 2 लड़के हैं, फिर वो 2 लड़के बड़े होंगे, फिर वो भी अपना घर बनाएंगे। समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा वैसे वैसे घर निर्माण सामग्री का मांग भी बढ़ेगा, चाहे वह सीमेंट हो, स्टील हो, लोहा हो, जो भी घर बनने में सामग्री यूज होता है। अब इस चार्ट पैटर्न को आप देखिए, 1 मंथ का हम खोले हुए हैं, तो आपने इसमें देखोगे कि गिरावट हुई। वहीं अगर 5 दिन पे हम खोल के देखें तो आपको क्या समझ में आ रहा है? महादेव ट्रेडिंग टिप्स हमें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। अरे कुछ समझने की बात ही नहीं है। आपको यहाँ पे गिरावट मिली हुई थी 157 के आसपास, और आज कितना प्राइस है? 162। और ये अपना हाई कितना लगाया है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये अपना हाई लगाया है 184 रुपया। तो ये आने वाले समय में ये अपना हाई तोड़ेगा। ये कंपनी आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। आपको मालूम होना चाहिए, टाटा स्टील का दाम पहले 800-900 हुआ करता था। डिविडेंड बोनस वगैरह ये सब मिला है ना, स्प्लिट हुआ, तब इसका दाम वही 92 रुपये 90 रुपये के आसपास गया था। बहुत सारे लोग इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं और आपका मूलधन बिल्कुल सेफ है। इस शेयर में आपका मूलधन पूरी तरह सेफ है। 160 165 तक आप जितना चाहो हर गिरावट में इकट्ठा करके आप रख सकते हो। और ये महादेव ट्रेडिंग टिप्स का ऐसा मानना है कि अगर आप वेट करोगे, टाइम दोगे शेयर को, तो आने वाले 1-2 साल में इसका प्राइस लगभग 400-500 के आसपास भी जा सकता है। लेकिन वो उन्हीं को मिलेगा जो होल्डिंग करेंगे। अब इसमें आप 2 तरह से भी पैसे कमा सकते हैं। एक तो आप होल्डिंग कर लीजिए, या आप उठक पटक से भी पैसा कमा सकते हो। जैसा कि इसका मार्केट कैप हो गया है लगभग 2 लाख के आसपास, 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास। तो जब मार्केट बड़ा हो जाता है तो उसमें मल्टीबैगर रिटर्न बनने की संभावना काफ़ी कम होती है। अब वैसे शेयर को कैसे हैंडल करना है, महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको बताता ही है कि हर गिरावट में आप लें, जमा करें शेयर, और जब आपको अच्छा प्रॉफिट हो फिर वहाँ से निकल जाना है। और ये काम आपको बार बार करना है। कितना अच्छा होगा जब कोई आदमी, गरीब आदमी कहीं काम करता है, मजदूरी करता है, 15,000 20,000 रुपया कमाता है, और हर महीने इधर 5,000 रुपया लेके गिरावट में, हाथ में मोबाइल है, गिरावट में देखते रहना है प्राइस। 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम लगेगा, खरीद लेना है और उसको भूल जाना है। और आप शेयर बाज़ार में आए हो तो कम से कम 2 अकाउंट रखिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि दोनों अगर एक साथ रखोगे, एक ही अकाउंट में रखोगे, तो आप लोभ में पड़ के थोड़ा सा ही प्रॉफिट में निकल जाओगे, जैसा आप लोगों ने अभी तक किया है। तो ये आने वाला हाई 182 तोड़ेगा।
कितना अच्छा मौका मिला। अगर आज ही का देखते हैं हम लोग, देखिए आज बनाया है अपना हाई ओपनिंग, लगभग हुआ है आपको 158 के आसपास, 4 रुपया आज इंक्रीज हुआ है। वहीं 6 महीना का अगर देखोगे तो शेयर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जो पेशेंस वाले लोग होंगे वो बने रहेंगे, अच्छा खासा पैसा कमा के यहाँ से ले जाएंगे। तो क्या समझ में आया कि टाटा स्टील आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न दे सकता है। दोनों तरीक़ों से आप कमा सकते हो, लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। अब आपको किस तरह से काम करना है, आप भी अपना रिसर्च कीजिए। महादेव ट्रेडिंग टिप्स का बिल्कुल भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा आपका है तो आपको बड़े ही समझदारी से आपको काम करना होगा। दिन रात लगे पड़े हैं, कैंडल, ये चार्ट वो चार्ट, है ना, इस सब से कुछ नहीं मिलने वाला है। आप 2% भी अगर हर महीने निकालते हो किसी शेयर से, मान लेते हैं सिर्फ 2% भी अगर हर महीने निकालते हो तो साल का कितना हो गया, 24%। कम है क्या? आप ये करके देखे तो सही। आप अभी तक गलती क्या करते आए थे कि एक ही शेयर में पूरा पैसा एक ही बार में लगा देते थे। और महादेव ट्रेडिंग टिप्स क्या कहता है कि आपको पार्ट बाय पार्ट पैसा लगाना है, 4-5 इंस्टॉलमेंट में, हर गिरावट पे लेते जाना है और शेयर को होल्ड करना है। चलिए अब हम दूसरे शेयर के बारे में बात करते हैं, के बारे में बात करेंगे। अभी ये स्मॉल कैप कंपनी है, अभी इसका दाम 23 रुपये के आसपास चल रहा है। यह 35 रुपये से आसपास गिरा हुआ है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पे अगर आप जाओगे 27 रुपया, और यहाँ से अगर देखोगे आप यहाँ से 43 रुपया, 43 रुपये से गिरा हुआ है इसका प्राइस। जो लोग यहाँ फंसे होंगे, आपके सामने है, आपके सामने महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको स्पष्ट बताता है, आपके आँख के सामने मैंने पूरा चार्ट इसका खोल दिया। अब आप क्या देख रहे हो कि 43 से गिर के 23 तक अभी आ गया है। चूँकि ये शेयर अब यहाँ पे जो लोग खरीदे होंगे, इसके शेयर बढ़ने के क्रम में वो फंसे हुए होंगे। बहुत लोग तो अपना लॉस में ही निकल गए होंगे वहाँ से। तो शेयर बाज़ार बहुत ही अच्छी जगह है, बस आपको पैसेंस से काम करना है, आपको ज़्यादा लोभ नहीं करना है, पार्ट बाय पार्ट हर गिरावट में आपको शेयर को जमा करना है। बस यही कुछ 3-4 बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अगर 6 मंथ में हम जाते हैं तो आपको बहुत सारा मौका मिला, यहाँ मिला। चार्ट में एक्चुअल प्राइस भी कुछ थोड़ा 19-20 होता है, एग्जैक्ट नहीं दिखाता है। जैसे यहाँ 19 रुपया तक आपको मिला था, फिर यहाँ भी आपको मौका मिला था 20 रुपया। अब 19 रुपये से 23 रुपये पे है, तो लगभग ये कितना % हुआ मैं अभी बता रहा हूँ। लगभग 24%। आपके आँख के सामने 24% कम होता है क्या? लेकिन कब होगा, जब आप गिरावट पे खरीदोगे तब तो। अब यहाँ खरीद लोगे तो आपको प्रॉफिट थोड़ी ना मिल पाएगा। गिरावट पे खरीदोगे तो आपका एवरेज भी अच्छा बनेगा, कम पैसों में ज़्यादा शेयर भी आप ले पाओगे और आपका पैसे का ग्रोथ भी अच्छा खासा हो पाएगा। इसका अगर मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप अभी मात्र 4,000 करोड़ के आसपास है। यहाँ से आप अगर होल्ड करोगे, अच्छा समय दोगे, साल 2 साल, अच्छा पैसा निकाल सकते हो। लेकिन शर्त सिर्फ वही है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके हर गिरावट में जमा करना है और उसको छोड़ देना है ना, उसको रहने देना है। गिरावट में खरीदना है, बहुत अच्छा है। जैसे मान लिया इसमें आपको 50,000 लगाने का मन है, ठीक है, हम हर गिरावट में खरीदे, 50,000 रुपया हमने इन्वेस्ट कर दिया। जब ये 40 के आसपास जाएगा तो आपका 100% का रिटर्न मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, जैसे मैं करता हूँ, मैं वहाँ से अपना मूलधन निकाल लेता हूँ।
और उस मूलधन पैसे को अब फिर वही काम दूसरे शेयर में करता हूँ और पड़े रहने देता हूँ। जो भी बच जाता है आधे शेयर उसको, कभी कभी तो ऐसा होता है 3 गुना 4 गुना हो जाता है, तो उसमें से कुछ कम ही शेयर बेचना पड़ता है। इस तरह से लगभग बहुत सारे शेयर में होल्डिंग भी बढ़ जाता है। जब खोल के देखते हैं वहाँ से आपको एनर्जी भी मिलता है कि चलो एक शेयर बढ़ रहा है ना। दिमाग भी एक्टिव होता है। अभी तक क्या था कि थोड़ा में बेच देते हो, थोड़ा सा रेट देखा नहीं जाता है, ग्रीन थोड़ा सा देखा नहीं जाता है, थोड़ा सा भी ग्रीन हुआ वहाँ से बेच के निकल गए, फिर 2 घंटा के बाद 2 दिन के बाद देखेंगे वो शेयर और भाग गया और आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना है। शेयर बाजार से जितना चाहे आप पैसा निकाल सकते हो। अब ये तो बच्चे भी समझते हैं, 20 रुपए का सामान को 24 रुपए चला जाएगा, 4 रुपए का जंप मिलेगा, है ना। और 24 पे ही खरीद लोगे और वो 20 पे आ जाएगा, फिर क्या होगा। तो समझदारी इसी में है कि आप गिरावट पे शेयर को लें और होल्ड करें। कम से कम टारगेट, कम से कम इस पे आपको 1 साल किसी भी शेयर में आप समय दीजिए, उसको आगे बढ़